जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इग्नू के इस पाठ्यक्रम में। हम आज बात करेंगे MST 9 की। जून 2022 में जो पेपर आया है यह हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात MA हिंदी का जो है कोर्स प्रोग्राम कोड MHD जिसे भी कहा जाता है, उसकी टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी कि सत्रांत परीक्षा का पेपर है। MST 9 जिसका शीर्षक है कहानी, स्वरूप और विकास। समय 2 घंटा। यहाँ पे ज़रूर गौर कीजिएगा, समय पे कहाँ गया, समय 2 घंटा, अधिकतम अंक 50 है। और नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी 10-10 नंबर का है। तो यह पेपर ज़रूरी है क्योंकि ऐसे हमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और हमें क्या पढ़ के जाना है। मार्च तक आपको असाइनमेंट जमा करना है, मार्च 2023 तक, और आपका जून में संभावित पेपर होगा। कोविड के चलते 1-2 महीने पहले लेट हुए थे, 2020 और 21-22 में भी 3 साल लगभग आपका, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहानी और कथा के स्वरूप को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कहानी और कथा के स्वरूप को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 2 है, हिंदी कहानी के विकास में पत्रिकाओं के योगदान पर विचार कीजिए। यानी कि जो हिंदी का विकास है उसमें पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा वह आपको बताना है। क्वेश्चन 3 है, कहानी के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में नई कहानी की विशेषताओं को विवेचित कीजिए। नई कहानी के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में नई कहानी की विशेषताओं को आप विशेषताओं को विवेचित कीजिए। यह कम से कम आपका 3 पेज 4 पेज में हर क्वेश्चन आपका जाएगा, 10-10 नंबर का है। तो अगला क्वेश्चन 4 है, अमेरिका में कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। मतलब अमेरिका में कहानी की विकास यात्रा कैसी रही उस पर आपको प्रकाश डालना है। प्रकाश मतलब लाइट नहीं डालना है, बल्कि उस पर लिखना है अच्छे से। क्वेश्चन 5 है, नवजागरणकालीन भारतीय कहानी की विशेषताएं बताइए। नवजागरणकालीन भारतीय विकास की भारतीय कहानी की विशेषताएं बताइए। नवजागरण काल में भारतीय कहानी कैसी रही। क्वेश्चन 6 है, साठोत्तरी कहानी के वैशिष्ट को उद्घाटित कीजिए। साठोत्तरी कहानी के वैशिष्ट्य को उद्घाटित करना है। जब आप पढ़ेंगे सिलेबस में ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। MST 9 में पढ़ेंगे तो खुद बहुत अच्छे से दिया है। क्वेश्चन 7 है, कहानी के विकास में मनोविश्लेषणवाद के अवदान पर प्रकाश डालिए। कहानी के विकास में मनोविश्लेषणवाद का क्या योगदान रहा उस पर आपको बताना है। क्वेश्चन 8 है, हिंदी कहानी की आरंभिक आलोचना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आलोचना इस समय बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, तो ये सब आलोचक हैं प्रमुख रूप से। हिंदी कहानी की आरंभिक आलोचना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 9 है, नगर केंद्रिता आधुनिक कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 9, नगर केंद्रिता आधुनिक कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन 10 आपके सामने है, टिप्पणी वाला। टिप्पणी वाला बहुत पसंद आता है लोगों को, स्टूडेंट को। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। टिप्पणी वाला मत छोड़िएगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 ही करना है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये टिप्पणी वाला तो ज़रूर कीजिए, बाकी आप जो जो आपको आता है वो कीजिए। या हो सकता है आपको सभी आता हो, तो जिसमें बेहतरीन आता हो वही कीजिए। तो टिप्पणी वाला है, कहानी और नाटक में क्या अंतर है, दोनों की परिभाषा विशेषताएं लिखिए। यशपाल के ऊपर लिखिए, जो लेखक है यशपाल, उनका जीवन परिचय वगैरह, उनके कहानी निबंध उपन्यास जो लिखे हैं। और 10वां का ग है, अफ्रीका के कहानीकार की क्या कहानी रही है। और समकालीन कहानी में अर्थ एवं स्वरूप। समकालीन कहानी, अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो किन्हीं 2 को करना है। तो यहाँ पे यह पेपर MST 9 समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले आप नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहें। और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर बताते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।